बोलते हैं हमारी इज्जत हमको प्यारी, घंटा इज्जत है, काहे की इज्जत बची तुम्हारी? सब लूट गई बीच बाजार में, कोई इज्जत नहीं बची है। हम लोग हफ्ते भर का और इंतजार करेंगे। इस पर जो घास दिख रही है बड़ा मैदान, यहाँ पे हम लोग झोपड़ी तान देंगे। रीवा जिले में दूसरों को न्याय दिलाने वाले आज खुद न्याय के लिए भटक रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रीवा शहर के नए न्यायालय परिसर की, जहां आज अधिवक्ताओं के सब्र का बांध टूट गया और वह धरने पर बैठ गए। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि नया न्यायालय भवन तो हमें जबरदस्ती ही दे दिया गया है, लेकिन यहाँ व्यवस्थाओं के नाम पर शून्य है। अधिवक्ताओं ने कहा ना तो चैम्बर है और ना ही बैठने की व्यवस्था है। हालात इतने बदतर है कि बुजुर्ग हो चुके अधिवक्ता अब कहीं आने जाने को भी मजबूर हो गए हैं। बताइए, यहाँ अधिवक्ताओं ने धरना दे दिया है, उनको चैम्बर अलाट नहीं हो रहा, बैठने की व्यवस्था नहीं है, क्या कहेंगे आप? अधिवक्ता जो दूसरों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहता था, आज अपने न्याय के लिए दर भटक रहा, सड़कों पे आ गया है। जो भी यहाँ पे अव्यवस्था हो रही है, जो अव्यवस्थाएं चल रही है, उसका जिम्मेदार कोई नहीं है, केवल अधिवक्ता संघ है और सेकंड लाइन है। सेकंड लाइन तात्पर्य जो राजनीति में आते हैं, एक्टिव रहते हैं और वोट मांगने के लिए पढ़ते हैं, उसमें से कोई कुछ नहीं बोला, ना कोई कुछ कर रहा है। हम कहते हैं अगर गलत करने वाला गुनहगार, तो गलत सहने वाला भी गुनहगार है। तो इसमें कोई किसी मतलब नहीं है। जो बेचारे निजी तबके दबे हुए हैं, वो लोग परेशान है, भटक रहे हैं यहाँ वहाँ। बाकी जो बड़े बड़े नेता बड़े फिरते से किसी कोई मतलब नहीं है, कौन क्या भटक रहा है, कौन क्या कहाँ चल रहा है, किसी कैसी व्यवस्था है। वो बोलते हैं हमारी इज्जत हमको प्यारी, घंटा इज्जत है, काहे की इज्जत बची तुम्हारी? सब लूट गई बीच बाजार में, कोई इज्जत नहीं बची है। जबरदस्ती की इज्जत लेके बताए बैठे हुए हैं, सड़क पे यहाँ पे दौड़ रहे, घूम रहे जाके, कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला नहीं है, कोई विरोध करने वाला नहीं है, हैं? अपनी व्यवस्था बना नहीं रहे हैं, बोलते हैं हमारी इज्जत है, काहे की इज्जत है? इस न्यायालय को जब बनाया गया था, बड़े बड़े दावे किए गए थे, कई व्यवस्थाएं बताई गई थी, तो क्या यहाँ शुरुआती दौर में देखने को मिला? क्या मानते हैं कि लागत लगाएगी? सब अव्यवस्था फैली हुई है, केवल बेंच बस की व्यवस्था हो गई है। बाहर अभी भी भटक रहा रोड में आप देख लीजिए, यहाँ रिकॉर्डिंग देख लीजिए, लोग जमीन बैठे यहाँ पे देख लीजिए, लोग वकालत कर रहे हैं। ये अस्तित्व यही से रह गया इनका है। रंगेश सिंह। अधिवक्ताओं ने कहा कि शुरू से ही उनके साथ राज्य अधिवक्ता परिषद और जिला अधिवक्ता संघ नहीं था, जिसके चलते आज इन अव्यवस्थाओं को झेलना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि अधिवक्ता संघ के द्वारा यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं की गई है और पिछले करीब 15 दिनों से और 26 तारीख से यहाँ कोर्ट ओपनिंग हुआ है। ये था कि बस अब आज हो जाएगी व्यवस्था, कल हो जाएगी व्यवस्था। अब व्यवस्था कोई नहीं की गई है। हम लोग हफ्ते भर का और इंतजार करेंगे। इस पर जो घास दिख रही है बड़ा मैदान, यहाँ पे हम लोग झोपड़ी तान देंगे और झोपड़ी तानने पे हम लोग को ये होगा कि फिर अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। भाई, हम लोग जब दूसरे की व्यवस्था कर सकते तो अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, पर अभी तक अनुशासन में बंधे थे कि चलिए ठीक है, आज होगी व्यवस्था, कल व्यवस्था होगी, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए व्यवस्था लगता है कि हमें खुद बनानी पड़ेगी। और जिम्मेदार इसका हमने लिखा भी था कई जगह कि ये जो हम लोग की व्यवस्था नहीं बन पा रही, इसका जिम्मेदार कौन है? जिला प्रशासन है या राज्य प्रशासन है या अधिवक्ता संघ है या राज्य अधिवक्ता संघ है? इसका किसी ने भी कोई टिप्पणी नहीं की है कि जिम्मेदार कौन है। इसकी लड़ाई के लिए हम लोग आगे तक लड़ेंगे कि जिम्मेदार है कौन। आपके बीच के ये अधिवक्तागण, कुछ वरिष्ठ अधिवक्तागण ने कहा था कि हम 6 तारीख को तालाबंदी कर देंगे। अब वो सब लापता है, कौन किसने कहा था उनका अभी तक कोई दिख नहीं रहा है। कौन बोलेगा? ना कोई पदाधिकारी की दिख रहे हैं। वास्तव में यदि राज्य अधिवक्ता संघ शुरू से हम लोग की मदद किया होता तो आज यहाँ कोर्ट आती ही नहीं। 25 सदस्य यदि हम लोग के साथ में लग गए होते तो कोर्ट वहीं रहती, पर्याप्त जगह थी वहां पर। यहाँ मार्तंड क्रमांक 2 को यहाँ शिफ्ट कर देते, तो वो तो सिस्टम ही खत्म कर दिए। अब हम लोग की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम लोग अकेले लड़ेंगे। इसके जिम्मेदार केवल अधिवक्ता संघ है और अवनीश सिंह तिवारी। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने कहा कि अगले 1 हफ्ते व्यवस्थाओं को सुधारने का वह और इंतजार करेंगे। इसके बाद खुद अपनी झोपड़ी नए न्यायालय परिषद के खाली पड़े मैदान में तान देंगे। उन्होंने कहा कि दूसरों को न्याय दिलाने वाले हम आज खुद अपने न्याय के लिए भटक रहे हैं। इस दौरान अधिवक्ताओं के अंदर जमकर आक्रोश देखा गया। आप लोग धरने में बैठे हैं, क्या मांगे? धरने में बैठे हैं, हम लोगों की बैठने की व्यवस्था नहीं है, कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए धरने में बैठे हैं। हमारे पदाधिकारीगण जो संघ के हैं तो वो कोई यहाँ आते नहीं है, कहीं कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। वकील इधर उधर भटक रहा है, कहीं यहाँ खड़ा कहीं वहाँ खड़ा। अब सबसे ऊपर बैठने को जो दिए हैं सीट में, वहाँ कोई जा नहीं सकते, सियाने जो बूढ़े लोग हैं। अब ये हम लोग भटक रहे हैं चारों तरफ। आप लोग देखिए, चारों तरफ जमीनों में बैठे हुए हैं।
हम लोग अपने लिए नहीं व्यवस्था कर पा रहे, दूसरों को क्या व्यवस्था देंगे। यहाँ चेम्बर दिए गए थे, चेम्बर में 70 दिए गए थे और कई कुर्सी की व्यवस्था की गई, उसके पैसे लिए गए, तो क्या वो आप लोगों को नहीं मिला? चेम्बर में पूरा ताला बंद है, गेटे में ताला बंद है, तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, क्या नहीं है वहाँ तो देखने को नहीं मिला क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। बाहर गेटे में ताला बंद है। और यहाँ जो कुर्सी की व्यवस्था है तो कुर्सी भी किसी की व्यवस्था नहीं है, आधी कुर्सी लगी है आधी कुर्सी लगी नहीं है, सब इधर उधर भटक रहे हैं। ताला बंद करने का कारण क्या? अब नहीं पता क्या कारण है, ताला बंद है। चेम्बर अलॉटमेंट वाली जो बिल्डिंग है उसमें पूरे में ताला बंद है। तो इस तरह से कब तक बैठे रहेंगे आप? अब कुछ पता ही नहीं, कुछ जवाब नहीं दे रहे हमारे संघ के पदाधिकारी। यहाँ कोई इस नए न्यायालय में कोई नहीं आते। नहीं तो आप लोग कब तक बैठेंगे? अब जब तक नहीं व्यवस्था होगी तब तक बैठेंगे। न्यायालय की जो प्रक्रिया है ये कैसे चलेगी? न्यायालय की प्रक्रिया में हम लोग भाग लेते हैं, न्यायालय की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, केवल हम लोग बैठने की व्यवस्था नहीं है। जमीन में बैठ के सब तरह जमीन में बैठ के यहाँ खड़े खड़े अपनी जो काम है वो कर रहे हैं। जो दावे किए गए थे कि करोड़ों की कितने करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, तो क्या अब वो कितने में बना कितने में नहीं बना हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम लोगों की व्यवस्था नहीं है। अब वो कहाँ कितने में बनाए हैं कितने में नहीं बनाए हैं, बिल्डिंग देखने के लिए है। संघ के आपके जो पदाधिकारी जो अध्यक्ष है उनका क्या कहना है, क्यों नहीं? अब वो तो यहाँ आते नहीं है तो क्या कहना क्या नहीं कहना, आप लोग जाके पूछिए, आप लोग जाके पूछिए, ढूंढिए कहाँ है कहाँ नहीं है। आप लोगों के लिए नहीं मिलता? हम लोग अब यहाँ नहीं आते हैं, वो हम बैठे नहीं बैठे अपने पुराने चैम्बर में नहीं जाता। क्या नाम है आपका? विनोद तिवारी।